अभी देखिए, अभी तो वो मौजूद नहीं है। जरा हाँ सर, जरा आप आएंगे क्लास में, आइए ना प्लीज, ऑफिस में आइए। बाप मतारी के खून एक में मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ड्रेस हम लोग पहने हैं तो हम लोग कहें कि हम ड्रेस पहने, सलवार समीज अभी नहीं सियाएंगे, पैसा होगा तो कर्जा कहूँ से ड्रेस सियाना पड़ेगा। तुम लोग बेहुदा बेहुदी हो लोग। बेहुदा बेहुदी हो? हाँ, तब जाकर हम घर के लोग से कहें। पढ़ाते हैं अच्छे से? नहीं, अच्छे से तो नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, और अब आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अब नहीं आ रहे हैं? नहीं। अच्छा, उनका पढ़ाई आप लोग राजू मैडम नहीं आती है तो कोई भी मास्टर नहीं आता है। सर यही पढ़ाए थे क्या? कि सर्जीव निर्जीव खून में खून मिलता है तो बच्चा पैदा होता है। बच्चों ने यहाँ पर एलिगेशंस लगाया है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाते नहीं है, काफी अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं आप। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। हाँ। कुछ बच्चे जो है मतलब मैंने गलत ढंग से जो है अभिभावक से मैंने क्या कहते हैं कि ठीक होकर के प्रभावित होकर के। सर ये बताइए, अभिभावक से कैसे वो गलत तरीके से प्रभावित तो होंगे? वो मैडम 4-5 बच्चे हैं। आप चलिए, आप मैंने वर्ग 7-8 के बच्चों नहीं से सर, अभी हम 6 क्लास की बात कर रहे हैं। 6 क्लास की बच्चों ने आप देखिए, अभी मैं सारण जिला के एक सरकारी स्कूल में हूँ और आपको पता है कि बिहार का सरकारी स्कूल किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियां बटोरते रहता है, कभी अच्छे पढ़ाई को लेकर तो कभी न किसी वजह से हमेशा ये लाइमलाइट में स्कूल रहता है। जरा सोचिए कि बिहार का सरकारी स्कूल ऐसा है कि जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ हुआ रहता है, या तो पढ़ाई अच्छा नहीं होता या तो कोई ना कोई मुद्दा यहाँ आया रहता है। ऐसा ही ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, इस स्कूल से बच्चियों ने कंप्लेन किया है कि उसको जो है यहाँ के टीचरों के द्वारा गलत तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया है। तो चलिए अभी हम लोग उस स्कूल के बच्चों से जरा बातचीत करेंगे। और देखिए यही क्लास है, ये यहाँ पर अभी जो है टीचर पढ़ा रहे हैं। सर जरा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास से थोड़ा सा बाहर चले जाइए, माफी चाहेंगे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन देखिए ये क्लास 6 है और यहाँ के बच्चियों के द्वारा एक वीडियो काफी चल रहा है और यहाँ के बच्चियों ने शिक्षक पर एलिगेशन लगाया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है गलत तरीके से उनके सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। चलिए कुछ बच्चों से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने कोई वीडियो बनाया था? Yes. बताया था कि सर बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते थे, अब नहीं आते हैं क्लास में। अब नहीं आते हैं? नहीं। क्या नाम है सर का? राकेश सर। राकेश कुमार सिंह। अच्छा, मतलब किस तरीके से पढ़ाते हैं? अब नहीं आते हैं क्लास में। अब नहीं आते हैं ना। जब आए थे आप लोगों ने वीडियो बनाया था तब क्या पढ़ाए थे सर? यही पढ़ाए थे कि माता पिता का खून एक में होता है तो बच्चा पैदा होता है। ऐसे पढ़ाए थे? हालांकि आज जो शिक्षक होते हैं कुछ चीजों को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए बच्चों को रास्ता अपनाते हैं, आसान रास्ता अपनाते हैं कि ताकि बच्चों के दिमाग में जल्दी से घुस जाए। लेकिन इस तरीके का रास्ता अपनाना कि बच्चों के दिमाग में ऐसा असर करे, जरा सोच सकते हैं। और क्या बच्चा बताए थे कि जो माता और पिता का खून होता है एक में मिलता है तो बच्चा पैदा होता है। यस। ऐसे रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे? यस। और क्या पढ़ाए थे? और पढ़ाए थे कि गाय का पति सांड होता है। गाय का पति सांड होता है? हाँ। ये किसी चैप्टर में है क्या? नहीं। ऐसे पढ़ा दिए थे? सजीव निर्जीव पढ़ा रहे थे ना। हाँ। तो यही पढ़ाए थे। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पढ़ा रहे हाँ। थे तो? अच्छा, तो इस तरीके से पढ़ा रहे थे? हाँ। ऐसा एग्जाम्पल देकर आप भी पढ़ रहे थे बाबू? हाँ, क्या क्या पढ़ाते थे सर? यही पढ़ाए थे क्या कि सर्जीव निर्जीव खून में खून मिलता है तो बच्चा पैदा होता है। यही सब है? यही सब। आपका उम्र कितना हो रहा होगा? 11 साल हो रहा होगा। कौन सा क्लास है ये? छठा क्लास है। अच्छा चलिए, बच्चियां हैं यहाँ पर, बच्चियों से जरा जानते हैं कि बच्चियां भी सामने आई थी और बच्चियां भी काफी बोली थी। क्या नाम है बाबू आपका? सोनी कुमारी। सोनी, ये बताइए कि सर क्या पढ़ाते हैं? बाप मतारी के खून एक में मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ड्रेस हम लोग पहने हैं तो हम लोग कहें कि हम ड्रेस पहने, सलवार समीज अभी नहीं सियाएंगे, पैसा होगा तो कर्जा कहूँ से ड्रेस सियाना पड़ेगा। तुम लोग बेहुदा बेहुदी हो लोग। बेहुदा बेहुदी हो? हाँ, तब जाकर हम घर के लोग से कहें। सर ऐसे बोले थे कि तुम लोग बेहुदा बेहुदी हो? हाँ, सब लड़का सुने थे। क्या है बोले थे ऐसे? ड्रेस सिलाने के लिए। ड्रेस सिलाने के लिए ये लैंग्वेज यूज किए थे? हाँ बाबू। मैं भी नहीं आई। ये नहीं आई थी? ये नहीं आई थी। चलिए, ऐसा ही कुछ बोले थे सर? सब सर ऐसे बोले थे। और क्या बोले थे? हम वो दिन आए नहीं। देखो डरना नहीं है बाबू, डरना नहीं है। हम लोग आप ही के लिए आए हैं और आप लोग अपने लिए नहीं बोलिएगा तो फिर कैसे होगा? ऐसे ही देखते रहिएगा क्या सर पढ़ा रहे क्या नहीं बोल रहे, बोलना पड़ेगा ना बच्चा। क्या बोले थे सर? नहीं आए थे। नहीं आए थे? नहीं आए थे?
अभी बच्चियाँ डर रही है, अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं क्योंकि इनको इसी स्कूल में पढ़ना है और ये डर रही है। और देखिए कुछ बहुत अब्रेव हो, बहुत ज़्यादा अब्रेव हो कि आप आवाज़ उठा रही है, पूरे क्लास के लिए आवाज़ उठा रही हैं। और कहाँ एक और बच्चा थे, आप थे, हाँ क्या बोले थे इस बच्चा? सर बोले थे ना, हाँ। हम सबका चोटी नहीं है कि हम सब बच्चा पैदा करेंगे, और माँ बाप का खून एक में होता है तो बच्चा पैदा होता है। और वो ऊपर से बोले थे उस पर से बोले थे ना, गाय के मर्द सार होता है, और वो दिया था मगर, और ऊपर से सर जी पढ़ा रहे थे। कैसे पढ़ा रहे थे? जी सर पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पर जो सर है वो कह रहे हैं कि वो जो वीडियो आप लोगों से गांव वालों जबरदस्ती बनवाए हुए हैं? नहीं, वो हो नहीं सकता है, हम सबका बुर्बक थोड़ी ना है, हम जबरदस्ती हम सब नहीं बनाए हैं सर। जबरदस्ती नहीं बनाए हैं? नहीं सर। हाँ। सारे बच्चे बोले जबरदस्ती बनाए हैं वीडियो? नहीं। बताइए, ये सारा बच्चा एक साथ खड़ा है, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं सर, स्कूल में इस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, इस तरीके से गलत अगर प्रस्तुति करके आप पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए तो बहुत ही गलत है। आप टीचर है, आपसे लाखों बच्चों का, इन बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और जरा सोचिए कि इन बच्चों के भविष्य पर, मासूमियत देखिए इन बच्चों का, और जरा सोचिए कि इन बच्चों के भविष्य पर, इनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा अगर इस तरीके की चीजें अगर प्रस्तुत की जाएगी तो। हमें आते हैं क्या चीजें होती है, क्या चीजें नहीं होती है, रिप्रोडक्शन इसके लिए थोड़ा सा चैप्टर दिया जाता है, लेकिन अगर इन चीजों को, अगर इस चैप्टर को इस तरीके से बताया जाएगा, यहाँ टीचर के अपने मजे हैं, बच्चों को पढ़ाई से कोई से कुछ लेना देना नहीं है, बट वो अपने मजे में लगे हुए हैं कि किस तरीके से पढ़ाकर कैसे प्रस्तुत करना है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इनका उम्र कितना हो रहा होगा, कितना उम्र हो रहा होगा? 11 साल। 11 साल। आपका बेटा? 11 साल। 11 साल। ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ 11 साल के हैं, 10 से 11 साल के बच्चे हैं, इनके दिमाग पर कैसा असर करेगा? इस तरीके के गालियां भी देते हैं क्या सर? नहीं। बच्चियां बता रही है कि क्लास में गीत गाते थे, आस्ते आस्ते गीत गा रहे थे, नहीं सुनाई दे रहा था मगर गीत गा रहे थे। सर गा रहे थे? जी सर। हाँ। अब पढ़ाते हैं अच्छे से? नहीं, अच्छे से तो नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, और अब आ रहे हैं कि नहीं? नहीं। अब नहीं आ रहे हैं? नहीं। अच्छा, उनका पढ़ाई आप लोग अंजू मैडम नहीं आती है तो कोई भी मास्टर नहीं आता है। नहीं। और बच्चा हटो तो चलो, उधर चलो तो क्या बोल रहा है बच्चा? हाँ, बोलो। श्री राकेश पांडे आते थे और हेडमास्टर सर ही नहीं आते थे। हेडमास्टर साहब आकर और साइन भी करवा लेंगे, और बस हम सबका क्लास में से निकाल कर बोले अपना गर्जीवन का बोला जाओ। हाँ जी, ऐसे से बोलते हैं जी, पूछिए किसी से। हाजिरी बनाकर किसी का भी पढ़ाई नहीं होगा, और चला जाएगा अपने घर। हाँ जी सर। मतलब आप लोग आइए, हाजिर बनाइए, पढ़ाई नहीं होगा, आप लोग घर जाइए। जी हाँ, ये बात सही है। देखिए जरा, ये है सच्चाई सरकारी स्कूल का। कैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं और बुलंद कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि स्कूल आते तो हैं, हाजिरी बनता तो है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। चलिए इसका जो है जवाबदेही यहाँ के जो है हेड सर, हेडमास्टर हैं, उनसे चलिए बातचीत करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे थे और उन लोगों ने क्लियर किया कि किस तरीके से सर ने उन लोगों को जो है एग्जाम्पल दिया है, रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर होता है उसके बारे में किस तरीके से सर ने बताया। अब इसका जवाबदेही जो है, यानी कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है या जो भी सर है यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि अभी देखिए, अभी तो वो मौजूद नहीं है। जरा हाँ सर, जरा आप आएंगे क्लास में, आइए ना प्लीज, ऑफिस में आइए। देखिए अभी सर, आप राकेश सर हैं जी, आइए ना प्लीज, आइए, आपसे कुछ बातचीत करना है सर। यहाँ पर कुछ बच्चों ने यहाँ पर एलिगेशंस लगाया है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाते नहीं है, काफी अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं आप। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। हाँ। कुछ बच्चे जो है मतलब गलत ढंग से जो है अभिभावक से मैंने क्या कहते हैं कि अथी होकर के, प्रभावित होकर के। सर ये बताइए, अभिभावक से कैसे वो गलत तरीके से प्रभावित तो होंगे? मैडम 4-5 बच्चे हैं, आप चलिए, आप मैंने वर्ग 7-8 के बच्चों नहीं से सर, अभी हम 6 क्लास की बात कर रहे हैं। 6 क्लास की बच्चों ने आप पर एलिगेशन लगाया है कि राकेश सर अच्छे से पढ़ाते नहीं है। जो हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन आता है, प्रजनन, उसको हिंदी, हाँ, रिप्रोडक्शन मैडम कोई चैप्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन 8वें वर्ग में चैप्टर है। यहाँ चैप्टर है जो है, तो फिर सर उन लोगों को ये कैसे पढ़ा दिया है आपके माता पिता का खून मिलता है तो बच्चा पैदा होता है? जी नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं बताई गई है। बताया गया सिर्फ प्रजनन की परिभाषा और सिर्फ 1-2 उदाहरण बताए गए हैं पाठ्य पुस्तक के शब्दों में, इसके अलावा मैडम कुछ नहीं बताया गया। तो बच्चे कैसे बोल रहे हैं? हाँ, बच्चे मैंने आप सारे बच्चों से पूछ लीजिए, 1-2 बच्चे कहने मतलब कि मुर्गी अंडे देती है, नहीं, कहने का मतलब कि ये वृद्धि का लक्षण है, नहीं। इसी तरह जैसे मतलब गाय जो है बछड़ा देती है, बछड़ा फिर बड़ा होकर के गाय बैल बनता है, ये वृद्धि और प्रजनन को बताया गया, बस पाठ्य पुस्तक के शब्दों में मात्र परिभाषा।
उसके अलावा कुछ लेकिन सर जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं वैसा तो लग नहीं रहा है कि आपने पढ़ाया है। बच्चे काफी अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं जिस तरीके से आप हाँ तो बताया हाँ है। कुछ बच्चे जो है मतलब क्या कहते हैं कि बहुत नटखट है, समझे ना। उन बच्चों को जो है मतलब उनके अभिभावक जो है कहने का मतलब क्या कहा जाए, सरकारी योजनाओं में गलत ढंग से फायदा जो है लेने के लिए हम पर दबाव बनाने के लिए जो जैसा है। सर जी सरकारी योजना में वो गलत तरीके से क्या फायदा उठाना चाहते हैं? ये तो सरकारी योजना हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है मतलब लगातार अनुपस्थित है, उसको कहने का मतलब कि ये है वो मैंने हम लोगों ने कहा कि भाई जैसे कोई ड्रेस में नहीं आ रहा, उसको हमने कहा कि भाई आप बराबर जो है ड्रेस में आइए, नहीं तो हमारी बात का एथी कर रहा है, अवमानना कर रहा है, उसको डांटा जा रहा है। तो सर ये बताइए ना, छोटे छोटे 11 साल के बच्चे हैं, वो लोग एक शिक्षक की बात का अवहेलना करेंगे, ये कहाँ तक पॉसिबल लग रहा है सर? आप कैसे नहीं बरसात मानेंगे? आठ देखिए, हमको कहने का मतलब कार्यव्यस्तता के मुताबिक जिस दिन की बात है उस दिन हमारे शिक्षक जो है जनगणना कार्य में चले गए थे, ठीक है ना। बच्चों के आग्रह पर हमने मतलब मैंने विशेष जो है क्लास जा करके ली, ठीक है ना। उसमें कुछ जो है मतलब मैंने कहने का मतलब कि पाठ्य पुस्तक के बातों को बतंगड़ जैसा कुछ अभिभावक बना दिया। अभिभावक के सिखाने पढ़ाने पर उस दिन की घटना जो है मैंने क्या कहते हैं, वो अभिभावक हम पर जो है क्या यहाँ बंधक बना करके कुछ लोग हमको जो है क्या कहते हैं जान से मारने, गला दबाने वगैरह के लिए जो है उद्यत हो गए। उस क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक रसोइया का पद जो है यहाँ पर रिक्त था, नहीं मैंने थे 2 महीना पहले जी रिक्त हुआ था, तो एक आदमी का अनुशंसा भेजना था। अब उसमें कुछ लोग जो है कुछ लोग सोच रहा था कि कुछ लोगों का ऐसा जैसे कुछ शरारती लोगों का ऐसी था कि हम एक दूसरे जो है महिला का जो है चयन करके हम जो है भेजें। तो कहने का मतलब कि नियमतः विद्यालय शिक्षा समिति के बैठक में जो है अनुशंसा होता है। समझ में आ गई, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। चलिए आप जो भी चीजें बोल रहे हैं, एक बात बताइए कि अगर वो किसी और टीचर का चयन इस स्कूल में करवाना चाहते हैं बाकायदा, हाँ शिक्षक का चयन नहीं मैडम, किसका सर? रसोइया का चयन करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस स्कूल का इमेज खराब करके बच्चों के द्वारा उनको क्या मिल जाएगा? रसोइया का चयन हो जाएगा यहाँ मैडम प्रधानाध्यापक को फंसा करके, प्रधानाध्यापक को कहने का डिमोरलाइज कर करके प्रधानाध्यापक से अपनी बात जो है दूसरे ढंग से मनवाने की वो लोग कोशिश कर रहा था। जैसे कहने का मतलब कि अभी फिलहाल जैसे यहाँ पर शौचालय बन रहा है, नहीं शौचालय बन रहा है, तब यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ शौचालय का स्थिति बहुत खराब है। हाँ मैडम जी, खराब है जी शौचालय बन रहा है। शौचालय यहाँ पर लड़का लड़की दोनों पढ़ता है, को एजुकेशन सरकारी स्कूल में हो रहा है, लेकिन सर शौचालय में एक कुंडी तक नहीं है लगाने के लिए, कोई भी जा सकता है। वो कुंडी तोड़ दी गई है, मैंने कुंडी लगवाया था। ये सारी अभी वहाँ पर बगल में जो दीवार खड़ी है भिंड दीवार भी तोड़ दी गई है, ठीक है। उस दीवार को भी मैं मरम्मत करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी कुछ है बहुत अच्छी बात है, आप स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और बहुत अच्छी बात है सर। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप सही हैं तो बता रहे हैं सर कि आप सही हैं, ये हमारे स्कूल के लिए, इस स्कूल के लिए, सारण जिले के इस स्कूल के लिए सौभाग्य है कि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, अगर आप सही है तो। लेकिन सर अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए सर, इनका भविष्य आप पर डिपेंड करता है सर। अब आपसे जो है अनुरोध करूंगी कि बरसात आठ के बच्चों का अभी बच्चों ने जो है कंप्लेंट जो भी कुछ किया है, ऐसा नहीं कि हमारे जाने के बाद आप उन पे शाउट करिए, चिल्लाइए, ऐसा कुछ नहीं सर, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं सर, निष्पक्ष होते हैं। हम लोग पुजारी मात्र हैं, विद्यालय मंदिर है। आप बच्चों बरसात और 6-8 के बच्चों का भी फीडबैक जी, अगर आप सर उनको पढ़ाएंगे अच्छे से शिक्षा देंगे, एग्जाम्पल देंगे, इस तरीके का जैसा वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा शिक्षक राकेश सर ने एग्जाम्पल दिया है, अगर वैसा एग्जाम्पल देते तो सर हम भी स्कूल से पढ़ कर निकले सर। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और जानते हैं कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, पहले जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। आपसे मैडम वही अनुरोध है कि बरसात आठ के बच्चों का भी बिल्कुल सर लेंगे, लेकिन जो अभी जो बच्चे, सर सुनिए पहले मेरी बात को सुनिए, बात करेंगे। हाँ सर पहले बिल्कुल सर ये अनुरोध है ना कि जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं ना, वो भी बच्चे कंप्लेन आपसे ना करें। देखिए अभी ये कौन सा क्लास है? गुड मॉर्निंग, बैठिए आप लोग। कौन सा क्लास है? वर्ग 8 है। चलिए नहीं, आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो 6 क्लास के बच्चे आपके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, वो भी कंप्लेन आपको नहीं आना चाहिए सर। जी बिल्कुल, मतलब ये वर्ग 8 के बच्चे हैं। हाँ अगर मतलब मैंने किसी तरह की जो शिकायत है तो उन अभिभावकों को भी मैं बुला रहा हूँ कि आखिर ये बात जो है मतलब मैंने कहाँ से जो है उठ रही है, नहीं है ऐसा नहीं सोचिए कि सरकारी व्यवस्था हम लोग को मिल रही है, सरकारी चीजें मिल रही है, बात करेंगे सर। पहले हमको सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके लिए कंप्लेन आई है, पर्सनली आपके लिए कंप्लेन आई है, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। बिल्कुल, मेरा मैंने महत्तम प्रयास होता है। सर आप भी जानते हैं सरकारी व्यवस्था कितना खराब है, सरकारी स्कूल कितना बदनाम है हमारे बिहार में। हम लोग इसको मतलब क्या कहते हैं, सरकार के जो भी निर्देशों का 100% पालन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा विद्यालय जो है सरकार के सब जो है मानकों को पूरा करे। सरकार से जो कम मतलब हम डिमांड है, जैसे यहाँ पर शिक्षक कम है, अधिक से अधिक जो है मतलब यहाँ छात्रानुपात में शिक्षक जो है पदस्थापित हों। अभी नियोजन प्रक्रिया चल रही है सरकार से, अब मतलब कहने का मतलब विभाग से हम लोगों ने पत्राचार किया है। वो तो चीजें जरूरी है, वो तो सर बिहार का हर एक स्कूल में कमी हो रही है, लेकिन अपने तरीके से सुधार की जरूरत है सर। हाँ बच्चों से, जो हम बच्चों से तो पूछ ही रहे, पढ़ाई अच्छे से होती है क्या? आप चीज की भी पढ़ाई हो रही है?
हाँ, हिंदी हिंदी का पढ़ाई हो रही है। कौन से पढ़ाते हैं? समीला मैडम। शर्मिला मैम। पढ़ाई अच्छे से होती है? समझ में आती है? अच्छा, समझ में आती है पढ़ाई? हाँ। हिंदी रीडिंग आती है? हाँ। अच्छा, जरा एक पैराग्राफ मुझे पढ़ के बता दीजिए तो ये फटाफट। मेरे वीर सैनिकों, राज 4 साल ये से राज लिखा है बेटा। आज हाँ, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कॉलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पालका पताका है वो। चलिए बैठिए, ठीक है, बैठिए आप। लेकिन थोड़ा और फास्ट पढ़िए क्योंकि 8 क्लास के हिसाब से आप बहुत धीरे धीरे पढ़ रही है। थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है। पढ़ाई अच्छे से होती है? हाँ हाँ? अभी हिंदी की क्लास चल रही है। हाँ हिंदी समझ में आती है? हाँ अच्छा, संख्या कितने होती है? पढ़ाई अच्छे से होती है? हाँ, पढ़ाई अच्छे से होती है? सर्वनाम पता है? सर्वनाम नहीं पता है? सर्वनाम बच्चों को सर्वनाम नहीं पता है सर। 8 क्लास की बच्चियां हैं। पता है संज्ञा? नहीं पता है संज्ञा। हिंदी की क्लास है ना, संज्ञा नहीं पढ़ाई होती है बेटा? हाँ। पढ़ाई अच्छे से होती है? हाँ, यस अच्छा, इंग्लिश की पढ़ाई होती है यहाँ पे? यस मैम। इंग्लिश समझ में आती है? हाँ। इंग्लिश का स्पेलिंग पता है? हाँ। बताइए तो, इंग्लिश का स्पेलिंग। इंग्लिश का स्पेलिंग बेटा क्या होता है? ENGLISH। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब इंग्लिश पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा, कौन सर पढ़ाते हैं? बाबूलाल सर। हाँ, बाबूलाल सर। कौन सर? बाबूलाल सर। बाबूलाल सर। अच्छा, ट्रांसलेशन आता है? है ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं सर? वह जाता है कैसे बनेगा? दिस इज गो। दिस इज अ गो। ऐसे नहीं बनेगा बेटा। बहुत ज्यादा जरूरी है इन लोगों को पढ़ाने की। नहीं, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों से बात कर लिया सर, हमारे पास समय कम है। जितना अगर योग्यता देखना था बच्चों का, हम लोगों ने योग्यता देख लिया कि क्या पढ़ाई हो रही है। लेकिन सर सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। क्या बेटा, क्या बात करना चाहते हैं? इंग्लिश की पढ़ाई होती है? यस होती है। अच्छा, पढ़ाई हो रही है। वह गया कैसे बनेगा बेटा? वो गया। हाँ, टेंस पढ़ाई हुई है? हाँ। टेंस का स्पेलिंग क्या होता है? TENSE। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, आपको पढ़ाया गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का भेद भी बताया गया है, स्ट्रक्चर भी बताया गया है। वह गया का बता दीजिए क्या होगा ट्रांसलेशन? नहीं याद है? चलिए, नहीं सर, थोड़ा सा सर, आई कैन ट्राई बट आई हैव लेस टाइम सर। आई हैव टू सी माई टाइम सर। यहाँ पर देखिए कि पढ़ाई में बच्चों की स्थिति क्या है, किस तरीके से अभी बच्चे कितने सारे। अगर सर 100% बच्चे हैं, 100% बच्चों में अगर 1% बच्चा बताता है तो बताइए 99% बच्चों का भविष्य क्या है सर? बच्चों को बताया जाता है, कुछ बच्चे थोड़ा सा जो है मतलब कमजोर है, उनको जो है 2-3 बच्चे कमजोर हो सकते हैं ना सर। 2-3 बच्चे आप कमजोर बच्चों हो का सकते और हैं बच्चों ना से आप सर। पूछिए। पूरे बच्चों से सर पूछ लिया है। खैर जो भी है सर, पढ़ाई अच्छे से करवाइए। सरकारी स्कूल की स्थिति देख रहे हैं, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चों का अश्लील कमेंट आ रहे हैं आपके ऊपर वो नहीं आए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। मुझे मतलब ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। लेकिन कहने का मतलब कि जो आरोप लगे हैं उनकी मैं मतलब थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है जांच ना? चल रही है सर। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, सर ने अपना जो भी चीजें है इस पर आरोप लगा, इस पर काम कर रहा है, अच्छी बात है। खैर, आपको जो एलिगेशंस बच्चों ने लगाया है और सर बता रहे कि ऐसा हम कुछ पढ़ाते नहीं है, आसान तरीके से करने के लिए हमने एक प्रयास किया कि बच्चों को एक आसान ट्रिक बताया जाए, तो बच्चों ने उसको गलत तरीके से लिया। आपका क्या कुछ कहना है पूरा मामला और पूरा वीडियो देखने के बाद और सर का भी स्टेटमेंट सुनने के बाद? आप जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ दिव्या वर्मा, आप देख रहे बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।